क्या वजह है कि अमेजन रिवर का पानी जब समंदर में दाखिल होता है तो यह फौरन नमकीन नहीं होता। साइंटिस्ट कहते हैं कि अमेजन रिवर सिर्फ एक रिवर नहीं बल्कि एक पूरा प्लेनेट है। एक रिवर जो नाम भी बदलती है, रंग भी बदलती है और हैरतअंगेज तौर पर कभी कभार उल्टी डायरेक्शन में भी बहना शुरू कर देती है। और अब इसके नीचे एक घोस्ट रिवर का एविडेंस भी मिल चुका है। अमेज़न के नीचे एक सीक्रेट रिवर जो शायद आज तक इंसानी आंख से छुप कर बह रही थी। क्या आपको मालूम है कि एक्सप्लोरर ने अमेजन रिवर को पहले समंदर समझ लिया था और ऐसा सोचने की उनके पास एक ठोस वजह थी। इस दरिया का साइज और इसकी ताकत ऐसी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अमेजन रिवर सिर्फ एक सेकंड में तकरीबन 29,000 क्यूबिक मीटर पानी समंदर में छोड़ती है, यानी पूरी दुनिया की एक सेकंड में होने वाली वाटर कंजम्पशन से भी करीब 1.5 गुना ज़्यादा। यह इतना ज़्यादा फ्रेश वाटर है कि अमेजन के बाद अगली 7 सबसे बड़ी रिवर्स भी मिलाकर इतना पानी समंदर में नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में हर गुजरते सेकंड जितना भी फ्रेश वाटर समंदर में गिर रहा है उसमें 20% हिस्सा अकेले अमेजन रिवर का है। अमेजन रिवर की चौड़ाई खुश मौसम में 10 किलोमीटर तक होती है और बात की जाए बरसाती मौसम की तो कुछ जगहों पर यह 48 किलोमीटर तक फैल जाती है। इस सीजन में इसके एक किनारे पर खड़े होकर अगर दूसरे किनारे को तलाश करने की कोशिश की जाए तो समंदर की तरह हॉरिजन पर नज़र ओझल हो जाती है और दूसरा किनारा नज़र नहीं आता। यही वजह है कि मकामी लोग इसे द रिवर सी का नाम देते हैं। और अब अर्ली एक्सप्लोरर्स ने यहाँ आए तो उनको लगा कि शायद यह कोई रिवर नहीं बल्कि समंदर है। इतनी बड़ी होने के बावजूद दुनिया की सबसे लंबी रिवर पर अभी तक एक्सपर्ट एक पेज पर नहीं आ सके। स्कूल की टेक्स्ट बुक में नाइल रिवर की लंबाई को अमेजन रिवर से भी लंबा बताया गया है, पर अमेजन वॉल्यूम के एतबार से नाइल रिवर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मेजरमेंट के हिसाब से नाइल रिवर की लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर के आसपास है, जबकि अमेजन की लंबाई 6400 किलोमीटर बताई जाती है। इस हिसाब से नाइल 250 किलोमीटर लंबाई से जीत जाती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। साउथ अमेरिकन साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के जरिए अमेजन का सोर्स दोबारा से मैप किया। उनका मानना है कि अगर आप अमेजन के असली सोर्स को भी काउंट करो, एंडीज के पहाड़ों में जहाँ से पानी ओरिजिनेट हो रहा है, तो उस हिसाब से अमेजन की लंबाई नाइल से काफ़ी ज़्यादा बनती है। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक अमेजन की लंबाई 6800 किलोमीटर से 7000 किलोमीटर तक बताई गई है, लेकिन फिर भी कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि नाइल लंबी है, जबकि कुछ अमेजन को दुनिया की सबसे लंबी रिवर कहते हैं। यह जंग अभी तक चल रही है। 100% अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका, पर एरिया, वॉल्यूम और क्लाइमेट इफेक्ट के हिसाब से इसमें कोई शक नहीं कि अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। अमेजन रिवर जैसे जैसे घने जंगलात के बीच सफ़र करती जाती है, वैसे वैसे यह अपना नाम भी बदलती है और अपना रंग भी। एंडीज के पहाड़ों में जहाँ इसका जन्म होता है वहाँ इसको आबू रीमा कहा जाता है। उसका यारीली के मकाम पर लोग इसे अमेजन कहते हैं, लेकिन इस बीच यह रिवर 4 जगह अपना नाम बदलती है। लेकिन ब्राज़ील में कहानी थोड़ी डिफरेंट है। वो लोग इसे तब तक अमेजन नहीं बोलते जब तक यह अपना रंग नहीं बदलती। इस सैटेलाइट इमेज से आप देख सकते हैं कि मनाउस के मकाम पर एक तरफ मिट्टी वाला पानी आ रहा है और एक तरफ से काला पानी। जब यह दोनों पानी मिलते हैं तब ब्राज़ीलियंस इसे अमेजन रिवर कहते हैं। यहाँ पर भी रिवर एक अजीब रंग डालती है। मिट्टी की तरह ब्राउन पानी अगले कई 100 किलोमीटर तक काले पानी के साथ मिक्स ही नहीं होता, जैसे तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यह काला पानी रियो नेग्रो का है जो दूसरी डायरेक्शन से आ रही है। इसका टेम्परेचर, स्पीड और इसमें मौजूद मिनरल्स की डेंसिटी अमेजन रिवर से काफ़ी अलग है, तभी यह फ़ौरन एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाती। आगे चलकर यह पानी आपस में मिक्स हो जाता है और फिर एक ही नाम रह जाता है, अमजोनास यानी अमेजन रिवर। अमेजन रिवर के बेसिन का एरिया कैलकुलेट किया जाए तो यह बनता है 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इस एरिया में 8 पाकिस्तान या 2 इंडिया जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं, वह भी अपनी अपनी रिवर समेत, या फिर
अमेजन रिवर बेसिन में एरिया हटाकर दूसरा यूरोप भी फिट आ सकता है और उसके बाद भी इतनी जगह बच जाएगी कि एक पाकिस्तान जैसा मुल्क फिट आ जाए। और बरसातों के दौरान तो इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किसी भी नॉर्मल रिवर के साथ इसको कंपेयर करना बेकार लगता है। शायद यही वजह है कि अमेजन रिवर दुनिया की वो रिवर है जिस पर आज तक कोई ब्रिज नहीं बन पाया। सबसे अजीब बात यह है कि अमेजन रिवर से जब पानी अटलांटिक ओशन में आकर गिरता है तो समंदर में काफ़ी दूर दूर तक नमक कम हो जाता है। एक वक्त था जब अटलांटिक ओशन से गुजरने वाले सेलर्स साहिल के बहुत दूर से ही पानी निकालकर इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि उसमें नमकीन बहुत कम होती है। तो यूं कहा जाए कि अमेजन रिवर सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि समंदर पर भी अपना असर छोड़ती है तो गलत नहीं होगा। कुछ रिसर्चर्स की थ्योरी यह भी कहती है कि अमेजन रिवर का ओरिजिन अफ्रीका से मिलता है। करोड़ों साल पहले जब एक वक्त था जब एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था, गोंडवाना। इसी कॉन्टिनेंट में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ जुड़े थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टिनेंट बनते गए और समंदर भी स्प्लिट हो गया। आज भी अगर आप मैप पर देखें तो साउथ अमेरिका किसी पजल की तरह अफ्रीका के साथ फिट हो जाता है। और जब ऐसा होता था तो अमेजन रिवर जो आज वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, पहले अफ्रीका से निकलकर वेस्ट की तरफ बहती थी। बाद में जब कॉन्टिनेंट्स अलग हुए और साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज बनना शुरू हुई तो अमेजन रिवर का फ्लो ब्लॉक हो गया और वो अटलांटिक ओशन में ही गिरने लगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अमेजन रिवर से उल्टा बहने का एक छोटा सा वर्जन आज के दौर में भी देखा जा सकता है, जिसको पोरोका कहते हैं। पोरोका क्या है? जब अटलांटिक ओशन में हाई टाइड का वक्त आता है तो 4 मीटर ऊंची लहर अमेजन के डेल्टा पर पड़ती है और रिवर का पानी उन समुद्री लहरों के सामने बेबस होकर उल्टी दिशा में बहना शुरू कर देता है। इस दौरान कई किलोमीटर तक अमेजन रिवर का पानी उल्टी डायरेक्शन में चलता रहता है। पोरोका अक्सर सितंबर और मार्च के महीने में होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के सर्फर्स यहाँ का रुख करते हैं। सर्फर्स इस टाइड को ट्राइड कहते हुए किलोमीटर तक अंदर का अमेजन रिवर में तैरते हुए जाते हैं। जब दुनिया समझ बैठी थी तो अमेजन रिवर के तमाम राज हम जान चुके हैं, तभी साइंटिस्ट ने एक हैरतअंगेज डिस्कवरी की। अमेजन रिवर के नीचे एक दूसरी दरिया की मौजूदगी। जी हाँ, अमेजन रिवर बेसिन से 4 किलोमीटर नीचे ग्राउंड वाटर का एक आहिस्ता बहता हुआ दरिया भी मौजूद है, जिसे हमजा का नाम दिया गया है। 2011 में ब्राजीलियन जियोफिजिलिस्ट की टीम ने इस छुपे हुए दरिया का ऐलान किया था। अपने लीड रिसर्चर डॉक्टर बलिया हमजा के नाम पर इसे रियो हमजा का नाम दिया। हमजा रिवर का पानी बाकायदा दरिया नहीं बल्कि यह दर हकीकत का बहुत बड़ा अंडरग्राउंड वाटर सीपेज का बहाव है, पर यह ऊपर अमेजन रिवर के बिल्कुल नीचे और उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। दोनों का बहाव एक डायरेक्शन में है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। साइंटिस्ट का मानना है कि हमजा ओरिजिन एंडीज के पहाड़ों के नीचे से होती है और यह भी अटलांटिक ओशन में ही जाकर गिरता है, पर अमेजन रिवर की तरह नहीं बल्कि समंदर की गहराई में। इन दोनों रिवर्स का डिफरेंस देखा जाए तो हमजा अमेजन रिवर से कहीं ज़्यादा चौड़ी है। जहां अमेजन की चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई, हमजा की चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर तक रिकॉर्ड हो चुकी है, पर इसमें बहने वाला पानी बहुत स्लो है। सिर्फ चंद मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड और वॉल्यूम का अंदाजा 3900 क्यूबिक मीटर पर सेकंड लगाया गया है। पर आखिर जमीन से 4 किलोमीटर नीचे इस छुपी हुई रिवर का पता ही कैसे चला? रिसर्चर्स ने अमेजन रिवर में 241 से ज़्यादा बोर ड्रिल किए और उसमें सेंसर्स डाले गए। बारीक ऑब्जर्वेशंस के जरिए उन्हें मालूम पड़ा कि जमीन के नीचे भी पानी सीपेज की फॉर्म में बह रहा है, ठीक अमेजन रिवर के साथ उसके साए की तरह उसे फॉलो करता है। जब बात करते हैं उन चीज़ों की जो दरिया और जंगल में रहती हैं, अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यानी यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। लेकिन माजी में यहाँ ऐसे जानवर रहते हैं जिन्हें देखकर आज आप इंसान दहशत से मर जाए। आज हम एनाकोंडा को दुनिया का सबसे बड़ा सांप मानते हैं, लेकिन करोड़ों साल पहले यहाँ
टाइटनोबोआ नाम का सांप रहता था, जो साइज में 15 मीटर तक लंबा होता था और इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सांप का आखिर हमें पता ही कैसे चला। साइंटिस्ट को इस बारे में तब पता चला जब कोलंबिया में कोयले की एक खान में खुदाई के दौरान कुछ फॉसिल्स उभरना शुरू हुए। फॉसिल्स में रीढ़ की हड्डी शामिल थी, जो 15 मीटर तक लंबी थी। मजीद जांच करने पर मालूम पड़ा कि सांप की हड्डी है। रेडियो कार्बन डेटिंग से इस चीज से पता उठाया गया कि यह सांप डायनासोर्स के जमाने में यहाँ हुआ करता था। आज का सबसे लंबा पाइथन भी इसके आगे एक कीड़ा लगता है। टाइटनोबोआ इतना बड़ा था कि वह मगरमच्छ और बड़े कछुए खाया करता था। खुशकिस्मती से यह जानवर अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज का अमेजन एकदम सुरक्षित है। आज भी यहाँ ऐसे जहरीले मेढक पाए जाते हैं जिन्हें सिर्फ छूने से इंसान की मौत हो सकती है। यहाँ इलेक्ट्रिक ईल्स जो बिजली के झटके मारते हैं, पिराना नाम की मछलियाँ जो खंजर जैसे अपने तेज दांतों के लिए मशहूर हैं, और ऐसी मकड़ियाँ जिनका जहर इतना खतरनाक है कि अमेजन में बुलेट एंट नाम की चींटी भी पाई जाती है, जिनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है और यह पूरे 1 दिन तक रहता है। यहाँ तक कि समंदर में शार्क भी दरिया के अंदर आ जाती हैं। यहाँ जंगल इतना घना और पुराना है कि आज भी यहाँ ऐसे कबीले रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं, और वो आज भी हजारों साल पुराने तरीकों से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक और राज है जो अभी हाल ही में खुला है, वो है अमेजन की खोई हुई तहजीबें। सदियों से यह माना जाता था कि अमेजन का माहौल इतना सख्त है कि यहाँ कोई बड़ी सिविलाइजेशन या शहर आबाद नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर अभी आर्कियोलॉजिस्ट गलत साबित हो गए हैं। बोलिविया के घने जंगलों में साइंटिस्ट को ऐसी चीजें मिली जिन्होंने इतिहास को हिलाकर रख दिया है। लाइडर टेक्नोलॉजी, जो एक किस्म का लेजर स्कैनर है, उसे इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट ने जंगल की जमीन का नक्शा बनाया और उन्हें वहां बड़े बड़े पिरामिड्स और शहरों के निशान मिले। यह कल्चर के लोग थे जो आज से तकरीबन कासाराबे कल्चर के लोग थे जो आज से तकरीबन 600 से 1000 साल पहले यहाँ रहते थे। यह लोग बहुत तरक्की कर गए थे। उन्होंने जंगल के बीच में 22 मीटर से ऊंचे मिट्टी के पिरामिड बनाए थे। उन्होंने पानी के लिए नहरें खोदी थीं और एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए सीधी सड़कें बनाई गई थीं जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं। यह सड़कें इतनी सीधी थीं कि लगता है किसी इंजीनियर ने डिजाइन की। हकीकत से मालूम पड़ता है कि यह शहर तकरीबन 14,000 AD के करीब वीरान हो गए, लेकिन क्यों ये आज तक नहीं पता लगा। शायद कोई बीमारी आई थी या मौसम में तब्दीली या फिर कोई जंग। यह मिस्ट्री अभी तक एक मिस्ट्री ही है। उम्मीद है यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का